सांसद चौधरी धर्मवीर को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। नहीं, बिल्कुल भेजा गया। उनके पास 2 कॉलेज थे जाने को, उनके पास 2 कॉलेज थे। क्यों कंट्रोवर्सी बना रहे हो? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। दक्षिणी हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात मिली है, अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज़ बन के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी 2 बहुत बड़ी सौगात दी हैं स्वास्थ्य के स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, और वो है हमारे महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे और नेकी हमारे जो वानी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ दोनों 2 मेडिकल कॉलेजेस और साथ साथ कुरेवास के साथ राम जो अस्पताल। तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी मैं कहूँगी गति आई है वो उनके इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए, मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट लेते हैं स्वास्थ्य विभाग। क्या नई सुविधाएं हैं? जी नई सुविधाओं के साथ साथ हम शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी और एक्सरेज दोनों हो रही हैं और बहुत जल्द पीपीपी मोड पे जो सुविधाएं जहाँ मशीनें हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं चल रही हैं, पीपीपी मोड पे हमने प्रपोजल रख दिया है, वो भी जल्द से जल्द बायोकेमिस्ट्री लैब चल रही है, डायलिसिस के 15 बिस्तर हमने पिछले महीने ही शुरू किए हैं। तो धीरे धीरे जहाँ हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी है, उसके लिए हमने HKRN में दे रखा है, SS बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं दोनों की बहुत जल्द। 3 चीजें कितने एरिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है, दूसरी बात 70 एकड़ में, 70 एकड़ से ज्यादा, 77 एकड़। दूसरी बात मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और अस्पताल में कितने बेड का हॉस्पिटल बना है? शुरुआत में मैं कहूँगी कि ये मेडिकल कॉलेज 77 एकड़ कोरियावास गांव ने ये फ्री में ज़मीन अपनी पंचायती ज़मीन ली थी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि कोरियावास गांव ने इतना महान काम किया। साथ साथ जहाँ तक बात आती है मेडिकल सीटें आज के दिन 100 सीटें हैं। हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल, क्योंकि जैसे ही बनी थी बिल्डिंग, हमने इतना जोर लगाया कि NMC से हमें परमिशन मिली, नहीं तो इस साल खुलते, मगर हमने इतनी कोशिश की, इसकी वजह से आज के दिन 100 सीटें हमें मिल गई हैं। 100 सीटें कोरियावास को, 100 सीटें भिवानी को, दोनों में 100 सीटें चल रही हैं। 850 बेड का हॉस्पिटल है। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है राम और जल्द से जल्द सारी जो सेवाएं यहाँ पे होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की व्यवस्था कब से काम शुरू हो जाएगा? जी, इस पे अभी अप्रूवल आ गई है। ये 12 किलोमीटर की सड़क है नारनौल से रामबास तक, और 4 किलोमीटर में हमारे डबल लेन हाईवे बनेगी जो कॉलेज के थोड़े 500 मीटर आगे तक जाएगी, और जो बाकी जो किलोमीटर है वहाँ पे सड़क चौड़ी की जाएगी। ग्रांट भी दे दी है। बिल्कुल, ये CM अनाउंसमेंट में था, CM साहब ने इतनी जल्द इसको पूरा 33 करोड़ के तक। बिल्कुल जानकारी है कि प्रदेश के कुछ हॉस्पिटलों के अंदर, मेडिकल कॉलेजों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी, तो उसमें ये शामिल है? हाँ जी, देखिए, पहले हमारा हेलीपैड बाद में आएगा। पहले हम पूरी तरह अपना कॉलेज जो है चलाएं, उन पे जहाँ जहाँ डॉक्टरों की कमी है वो पूरा करें, तो तब हेलीपैड की बात आती है। जल्दबाजी में क्यों हेलीपैड बनाना, और फिर आप बोलोगे कि हेलीपैड तो वहीं बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। अप्रूवल मिली है? अप्रूवल ऑन पेपर है, मगर मुझे जल्दी नहीं है हेलीपैड बनाने, मुझे जल्दी है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी करें। एक अहम बात आपसे, स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा में नई ऐसी कौन सी उपलब्धियां हुई जो आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद शुरू? शुरुआत में मैं बोलूँगी 1100 तो डॉक्टर हमने शुरुआत में ही लगाए थे, मेडिकल और आयुष में। साथ साथ सिविल अस्पतालों को सारे प्रदेश में हमने दुरुस्त किया है। हमने मशीनें लगवाई, हमने
जहाँ हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी ने ओथ भी नहीं ली थी, फ्री डायलिसिस प्रदान की है। आज के दिन हमारे 1400 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ हमने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका नवीकरण करवाया है। ये हरियाणा प्रदेश के सरकार की नहीं। कितना बजट निर्धारित किया है? हाँ जी, बजट कितना निर्धारित किया? 141 करोड़ हर 141 करोड़ जो स्पेशलिस्ट है अभी हाँ जी, उनकी भी हमारी भर्ती हो रही है। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और बहुत जल्दी उनकी भर्ती भी हो जी, आपका 100 दावा से बढ़ाकर जो सीटें हैं 250 करने का बताया जा रहा था। 150 फिर से बोले आप 120 सीटें बढ़ाने को लेकर क्या कुछ नीति तय? नहीं, तो वही हमारा, हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दें। तो 100 सीटें आज चल रही हैं, बहुत जल्द 150 भी हो जाएगी। बहन जी, एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में इस प्रकार का एक भ्रम मान लीजिए कि नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, इस प्रकार की चीजें, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा हरविंदर यादव नाम है। हरविंदर जी, ये तो आप बेहतर बताएंगे सबको कि कौन सा भ्रम चलता है यहाँ पे। हाँ जी, और कोई पता मैम, पिछले दिन एम्बुलेंस का ये हरी झंडी दिखाई थी, क्या आपूर्ति हो गई या आगे कोई खरीद की जाएगी इनको लेकर? हरी झंडी किस चीज़? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में तो हमने 70 नई एम्बुलेंसेस खरीदी और पूरे प्रदेश में ये बहुत कही भी जा रही थी कि एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही। पहले तो हमने सारी सर्विसिंग करवाई है, टायर्स को चेक करवाया है और जो पुरानी हमारी एम्बुलेंस चलती आ रही हैं, और साथ साथ 70 नई एम्बुलेंसेस को हमने खरीद के पूरे प्रदेश में बंटवाया है। अब बात आती है दूसरी के हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उनको हमने, क्योंकि एम्बुलेंस अभी तक नहीं थी तो उन पे कुछ ज़्यादा काम का भार नहीं था। आज के दिन हमने उनको अलग अलग जगह लगाया है, जिसमें थोड़ा सा आक्रोश है, मगर मैं चाहती हूँ कि अगर अलग अलग जगह सभी जान लें, क्योंकि सरकारी काम है, हमें एक जगह घर बैठे तो करना नहीं है, हमें अलग अलग जगह जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, भाजपा तीसरी योजना पर है, जी बिल्कुल। किस पायदान पर मानती है? किस पायदान पर मानती है? नंबर 1 पायदान पे जी, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे आगे है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है? नहीं, बिल्कुल भेजा गया। उनके पास 2 कॉलेज थे जाने को, उनके पास 2 कॉलेज थे। क्यों कंट्रोवर्सी बना रहे हो? भिवानी में ठीक, ओके, थैंक यू।